हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12 सोशियोलॉजी का चैप्टर कल्चरल चेंज। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्चर चेंज होता कैसे है, आज हम इस टॉपिक को बिल्कुल सिंपल और इजी लैंग्वेज में समझेंगे। कल्चर बेसिकली होता है लोगों की लाइफ का पूरा स्टाइल, उनके कपड़े, खाना, लैंग्वेज, बिलीव्स, वैल्यूज, कस्टम्स और ट्रेडिशंस, यानी एक सोसाइटी का वे ऑफ लाइफ। लेकिन समय के साथ साथ सोसाइटी बदलती रहती है और साथ ही कल्चर भी। जब कल्चर की वैल्यूज, आइडियाज, बिहेवियर, टेक्निक्स या लाइफस्टाइल में स्लो चेंजेस आते हैं तो इसी प्रोसेस को हम कल्चरल चेंज कहते हैं। आप सोचिए, पहले लोग हैंड रिटन लेटर्स लिखते थे, आज व्हाट्सएप और ईमेल एक सेकंड में चला जाता है। पहले गांव में लोग एक जैसा ट्रेडिशन फॉलो करते थे, आज ग्लोबलाइजेशन के वजह से नए फैशन, नए फूड हैबिट्स और नए थिंकिंग पैटर्न्स आ गए हैं। ये सब सिंपल एग्जांपल्स हैं कल्चरल चेंज के। पहले जॉइंट फैमिलीज कॉमन थी, आज न्यूक्लियर फैमिलीज ज्यादा देखी जाती हैं। अब कल्चरल चेंज होता क्यों है? इसके 3 मेन सोर्सेस होते हैं, डिस्कवरी, इन्वेंशन और डिफ्यूजन। डिस्कवरी का मतलब होता है किसी पुरानी, पहले से एग्जिस्टिंग चीज को पहली बार समझना। जैसे ग्रेविटेशन हमेशा से था, पर न्यूटन ने उसे डिस्कवर करके सोसाइटी को एक नया आइडिया दिया। इन्वेंशन का मतलब होता है बिल्कुल नई चीज को क्रिएट करना। मोबाइल फोन, इंटरनेट, AI टूल्स, सब इन्वेंशंस ने सोसाइटी की एवरीडे लाइफ कंप्लीटली चेंज कर दी। डिफ्यूजन का मतलब होता है आइडियाज का एक कल्चर से दूसरे कल्चर में स्प्रेड होना। जैसे वेस्टर्न ड्रेसिंग इंडिया में पॉपुलर हुआ और योगा वेस्टर्न कंट्रीज में। इस कल्चरल मिक्सिंग को ही डिफ्यूजन कहते हैं। अब बात करते हैं उन फैक्टर्स की जो कल्चरल चेंज को और तेज कर देते हैं। सबसे पहला फैक्टर है एजुकेशन। एजुकेशन नई सोच, नए आइडियाज और मॉडर्न वैल्यूज को सोसाइटी में इंट्रोड्यूस करती है। इससे लोगों की माइंडसेट चेंज होती है। दूसरा फैक्टर है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी के आने से कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्टेशन, हेल्थ, एंटरटेनमेंट सब कुछ फास्ट चेंज हो गया। टेक्नोलॉजी कल्चरल चेंज को सबसे फास्ट पुश करती है। तीसरा फैक्टर है मीडिया। टीवी, इंटरनेट, सोशल मीडिया, यूट्यूब। मीडिया नए ट्रेंड्स, नए ओपिनियंस और नए लाइफस्टाइल्स को दुनिया भर में एकदम फास्ट स्प्रेड करता है। चौथा फैक्टर है ग्लोबलाइजेशन। कंट्रीज का एक दूसरे से कनेक्ट होना, ट्रेड, ट्रैवल, कम्युनिकेशन, जॉब्स, इन सब के वजह से कल्चर्स एक दूसरे को इन्फ्लुएंस करते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझते हैं, कल्चरल लैग। कल्चरल लैग का मतलब होता है मटेरियल कल्चर और नॉन मटेरियल कल्चर के चेंज होने की स्पीड में डिफरेंस। मटेरियल कल्चर जैसे टेक्नोलॉजी बहुत फास्ट चेंज होती है, लेकिन नॉन मटेरियल कल्चर, बिलीव्स, थिंकिंग, माइंडसेट, ये स्लो चेंज होती है। जब इन दोनों के बीच गैप आता है तो इस गैप को कल्चरल लैग कहते हैं। एग्जाम्पल, वुमेन ऑनलाइन वर्क या ऑफिस जॉब्स कर रही हैं, लेकिन कुछ लोगों की सोच अब भी पुरानी है। ये कल्चरल लैग का एग्जाम्पल है। कल्चरल चेंज के पॉजिटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं, जैसे अवेयरनेस बढ़ना, इक्वालिटी का इंक्रीज होना, टेक्नोलॉजी से लाइफ इजी होना, साइंस और मेडिसिन का डेवलपमेंट। सोसाइटी ज़्यादा ओपन माइंडेड होती है और नए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट होते हैं। लेकिन कल्चरल चेंज के नेगेटिव इम्पैक्ट्स भी होते हैं। ट्रेडिशनल वैल्यूज कमजोर पड़ सकती हैं। लोग फास्ट लाइफस्टाइल में स्ट्रेस फील कर सकते हैं। वेस्टर्नाइजेशन या कंज्यूमरिज्म बढ़ सकता है। कभी कभी आइडेंटिटी कंफ्यूजन भी हो जाता है। लोग समझ नहीं पाते कि उन्हें अपनी पुरानी वैल्यूज फॉलो करनी चाहिए या मॉडर्न ट्रेंड्स। और फाइनली, कल्चरल चेंज एक नेचुरल प्रोसेस है। समय के साथ कल्चर इवॉल्व होता रहता है। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम मॉडर्नाइजेशन और अपनी ट्रेडिशंस के बीच एक हेल्थी बैलेंस बनाए रखें। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें AK डिकोड को और कमेंट में लिखें आपके हिसाब से आज के ज़माने में कल्चरल चेंज का सबसे बड़ा रीज़न क्या है।